बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी बनाएंगे मटर चिकन आलू वाला पुलाव, जो कि बड़ा ही मज़े का बनता है। इसको बनाना बड़ा ही आसान है। घर में मौजूद चंद चीज़ों से ही ये बनकर तैयार हो जाएगा और खाने वाला यकीन करें आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं सकेगा। चलें जी, पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है, जिसमें मैंने हाफ़ कप घी शामिल कर दिया है। घी में चावल बड़े ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था, उसे शामिल कर दें और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। आपने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर में ना आ जाएं। प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और साबुत खड़े मसाले शामिल कर देंगे हैं, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची शामिल कर दी है। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने 750 ग्राम लिया है। चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। चिकन हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया, उसको शामिल कर देंगे और एक लीमू को बारीक काट लिया, उसे भी शामिल कर देंगे। अब कुछ मसालों को शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, हाफ़ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें ली हैं, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे कवर करके। चलें जी, यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मटर आलू चिकन वाला ये पुलाव खाने के बाद आप सारे पुलाव भूल जाएंगे, इतना मज़े का और टेस्टी बनकर तैयार होता है। चलें जी, मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम मटरों को शामिल कर देंगे। आधा किलो मटर लिए हैं। मेरे मटर यहाँ पर फ्रोज़न हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मटरों को भी 1-2 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। मटर भुन चुके हैं। अब यहाँ पर हम इमली आलू बुखारा शामिल कर देंगे। इमली आलू बुखारे को मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। और साबुत हरी मिर्चें, जिन्हें दरमियान से कट लगा लिया, इन्हें भी शामिल कर देंगे। इमली आलू बुखारे का जायका भी बड़ा ही मज़े का पुलाव में आता है। देगी पुलाव में भी इमली आलू बुखारा लाजमी शामिल किया जाता है। अब इस स्टेज पर आकर 3-4 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, इन्हें शामिल कर देंगे। आलूओं को भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा आलूओं को नहीं भूनना, वरना गल जाएंगे। चलें जी, अब सब सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है। चिकन भी अच्छे से भून चुका है। पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने उतना ही लिया है जितने चावल, 2 गिलास चावल लिए हैं और 2 गिलास ही पानी शामिल किया है। अब पानी को जोश आने देंगे, पतीली को कवर कर देंगे। यहाँ पर पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो दिया था। 1 किलो चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद अच्छे से हिला लेंगे। हल्के हाथों से हिलाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे 90%। पतीले का कवर लगा दें और ड्राई होने दें पानी को। ये देखें, माशाल्लाह से पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस 10% पानी बाकी है। इसी पानी के साथ हम दम लगाएंगे। अगर आप मुकम्मल पानी ड्राई कर लेंगे तो दम लगाने के बाद सारे चावल पतीली के साथ नीचे चिपक जाएंगे। अब पतीली को कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और 5 मिनट के लिए दम लगा दें। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़े से पानी में जर्दा रंग शामिल करके हल्का हल्का सारे तरफ फैला देंगे। इससे चावलों का कलर बड़ा ही खूबसूरत आएगा, जैसे देगी चावलों का होता है। दोबारा दम लगा देंगे 7 मिनट के लिए। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। अब दम खोल देंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने परफेक्ट चावल बनकर तैयार हुए हैं। दाना दाना बिल्कुल अलग है, जायका और खुशबू भी कमाल की है। अब आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं हमेशा आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, ताकि जो बिगनर हैं वो भी मेरी रेसिपीज़ को देखकर अच्छे तरीके से कुकिंग कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।